28 मार्च साल 2022 की काली अंधेरी रात रीवा का वीआईपी गेस्ट हाउस कमरा नंबर 4 में ठहरे थे तथा कथित महंत और शागिर्द और मदद के बहाने हुआ एक नाबालिग का चीरहरण। और फिर 4 साल बाद कोर्ट का आया ऐतिहासिक फैसला। अब आरोपी अंतिम सांस तक रहेंगे जेल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। तेज खबर 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम जिस घटना की चर्चा करने जा रहे हैं वह महज एक घटना की खबर नहीं बल्कि रीवा के इतिहास का बदनुमा दाग है, जिस पर एक दिन पूर्व ही रीवा जिला न्यायालय ने एक बेहद ही अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दरअसल आज के इस वीडियो का टॉपिक है रीवा के राजनिवास का ऐतिहासिक गैंगरेप कांड, जो रीवा के लिए एक बेहद ही शर्मनाक घटनाओं में से एक थी। यह घटना है आज से 4 साल पहले यानी 22 मार्च साल 2022 के रीवा के वीवीआईपी गेस्ट हाउस यानी राजनिवास के कमरा नंबर 4 की। उक्त कमरे में ठहरे थे महंत सीताराम, जो रीवा के एक मशहूर बिल्डर द्वारा आयोजित की जाने वाली कथा की तैयारियों में आए थे। कमरे में महंत के साथ रीवा के कई नामी गिरामी हस्तियों के साथ वांटेड अपराधी भी मौजूद थे। घटना दिनांक की रात राजनिवास के कमरे में तथा कथित महंत के लिए उनके शागिर्दों ने बाकायदा आलीशान पार्टी का आयोजन किया। इसमें शराब और कबाब की व्यवस्था की गई, बस कमी थी शबाब की। लेकिन इस कमी को पूरा कर दिया रीवा के मोस्ट वांटेड अपराधी विनोद पांडे ने। हुआ कुछ यूं कि एक लड़की कॉलेज में एडमिशन के लिए भटक रही थी। वह कॉलेज चौराहे के पास अपने किसी परिचित का इंतजार कर रही थी। तभी एंट्री होती है विनोद पांडे की। विनोद पांडे ने मौके पर पहुंचकर पहले तो उसकी परेशानी पूछी, फिर उससे मदद का भरोसा दिलाया और यह कहकर लड़की को अपने साथ ले गया कि मैं तुम्हें एक महंत जी से मिलाता हूं, जिनसे मिलने के बाद तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर क्या था, लड़की विनोद पांडे के साथ राजनिवास पहुंचती है, जहां कमरे में महंत जी को देख लड़की उनके चरणों में गिर जाती है। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि जिस तथाकथित महंत को वह अपना कष्ट हरण मान रही है, वही तथाकथित महंत उसे अब जिंदगी भर का कष्ट देने वाला है। कमरे में लड़की के पहुंचते ही शराब और कबाब की पार्टी कर रहे तथाकथित महंत ने अपना असली रूप दिखाया और वह महंत से हैवान बन गया। यहां नाबालिग लड़की को पहले नशीला पदार्थ पिलाया गया और फिर उसके साथ कमरे में मौजूद तथाकथित महंत के साथ उसके शागिर्दों ने बारी बारी से उस लड़की की असमत लूटी। वहीं जब लड़की को जब होश आया तो उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट तक की गई और फिर उसे लावारिस हालत में सड़क पर लाकर छोड़ दिया गया। इस मामले में घटना की रात ही आरोपियों के चंगुल से छूटी पीड़ित लड़की ने जब परिजनों के साथ रात में ही थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई तो एक पल के लिए पुलिस भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाई, क्योंकि जो घटना स्थल था वह रीवा का सबसे वीवीआईपी गेस्ट हाउस था और जिस पर आरोप था वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक महंत था। ऐसे में कुछ पल के लिए पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो गई। हालांकि तत्कालिक सिविल लाइन थाना प्रभारी रहे हितेंद्र नाथ शर्मा और महिला सब इंस्पेक्टर रही मिथिलेश यादव ने इस पर गंभीरता दिखाई और जब इस मामले की जांच शुरू की गई तो परत दर परत चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने इस मामले में तथाकथित महंत सीताराम सहित कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें महंत सीताराम, विनोद पांडे, धीरेन्द्र मिश्रा, अंशुल मिश्रा, मोनू पयासी, संजय त्रिपाठी, रविशंकर शुक्ला, जानवी दुबे और तौसीर अंसारी शामिल थे। फिलहाल उक्त सभी आरोपियों को पुलिस ने बकायदा गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर प्रकरण को न्यायालय के समक्ष पेश किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट पद्मा जाटव की अदालत ने की। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील के लिए यह मामला साबित करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अभियोजन पक्ष के डीएनए रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड जैसे तकनीकी साक्ष्य पेश किए गए। इसके साथ ही 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 140 दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए।
न्यायालय के अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और सबूतों के साथ साथ 5 दिनों तक चली लंबी बहस के बाद आखिरकार 23 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने अपना अहम और आखिरी फैसला सुना ही दिया। कोर्ट द्वारा घटना में शामिल कुल 9 आरोपियों में से 5 को दोषी मानते हुए शेष प्राकृतिक जीवन यानी अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और 1-1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया, जबकि बचे हुए 4 शेष आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। बता दें कि जिन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है उनमें महंत सीताराम, विनोद पांडे, धीरेन्द्र मिश्रा, अंशुल मिश्रा और मोनू पयासी शामिल हैं, जबकि संजय त्रिपाठी, रविशंकर शुक्ला, जानवी दुबे, तौसीर अंसारी को दोष मुक्त करार दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी रीवा के पाकसात दामन में बदनुमा दाग लगाने वाली राजनिवास में हुए बहुचर्चित गैंगरेप कांड की कहानी, जिसमें 4 साल बाद कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषियों को अंतिम सांस तक के लिए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही सच्ची खबरों के साथ, तब तक बने रहें तेज खबर 24 में।